एक परिवार समंदर किनारे धूप सेंक रहा था। तभी बच्चा अचानक समंदर की ओर देखने लगा। माँ बाप ने देखा तो हैरान रह गए। एक बड़ा जहाज द्वीप की ओर आ रहा था। दोनों चौंक गए लेकिन फिर बहुत खुश भी हुए। उन्होंने 20 साल से मदद का इंतजार किया था। उन्हें लगा जैसे सपना सच हो गया हो। लेकिन उस आदमी ने तुरंत उठकर बच्चे को नहीं संभाला। वो थोड़ा घबराया हुआ जहाज की ओर देखने लगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसका सच्चा सुकून उसी परिवार के साथ है तो उसके चेहरे पर शांति आ गई। वो मुस्कुराया और तीनों जंगल की ओर बढ़ गए। शायद ये उनका आखिरी मौका था इस द्वीप से निकलने का और वापस इंसानी दुनिया में जाने का। उधर जहाज पर एक बूढ़े आदमी ने दूरबीन हटाई और थोड़ा परेशान नजर आया। उसने सोचा कि ये लोग शायद यहाँ के रहने वाले हों, लेकिन समय कम था तो ज्यादा सोचे बिना उसने कप्तान को दिशा बदलने को कहा और किसी और द्वीप पर अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा यही था और वो 20 साल बाद मिलन का मौका खो बैठा। और वो आदमी जो अब शांति से जीना चाहता था, अनजाने में अपने प्यार और बच्चे को मौत की ओर ले जा रहा था। अगले दिन पति पत्नी थककर सो गए। बच्चा भूख से उठ गया और अकेले जहाज पर खाने की तलाश करने लगा। उसने एक लाल फल खा लिया। औरत ने जैसे ही आंखें खोली वो दौड़कर उसे रोकने गई, लेकिन देर हो चुकी थी। आदमी बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसे पहले ही बताया गया था कि ये लाल फल जहरीले हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने 2 हिस्सों में जहर बांटा। औरत ने बिना झिझक खा लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे के साथ ही जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस क्रूर लेकिन खूबसूरत दुनिया को अलविदा कह दिया। सालों पहले वो अपने माँ बाप के साथ एक जहाज से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। तभी जहाज में आग लग गई और सब भागने लगे। सौभाग्य से उनके साथ थे अंकल बड़ी दाढ़ी। वो उन्हें एक छोटी नाव में बिठाकर आग लगने से पहले निकल गए। रात भर समंदर में भटकते रहे। सुबह एक हरा भरा द्वीप दिखा। वहाँ फल थे लेकिन ज्यादातर खाने लायक नहीं थे। एक बार लड़की ने भूख में एक फल खा लिया, लेकिन अंकल ने समय रहते उसे रोक दिया और बताया कि वो सोने वाला फल था। उसे खाने से इंसान कभी नहीं उठता। इसके बाद उन्होंने कभी कुछ बिना सोचे नहीं खाया। अंकल ने लड़के को शिकार करना, जीना सिखाया और कुछ नियम भी बनाए, जैसे लाल फल नहीं खाने और द्वीप के पश्चिमी हिस्से में नहीं जाना। तीनों सादा लेकिन खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन अंकल ने ज्यादा शराब पी और समंदर में उतर गए, फिर कभी नहीं लौटे। अब दोनों बच्चों को अकेले रहना पड़ा, लेकिन अंकल ने उन्हें जो सिखाया था उससे वे धीरे धीरे बड़े हुए। लड़का मजबूत हो गया और समुद्र में मोती तक ढूंढ लाता। लड़की भी सुंदर हो गई। उन्होंने झोपड़ी को सुंदर घर बना लिया। हालांकि जीवन सुंदर था, फिर भी दोनों अक्सर सोचते, क्या उनके माँ बाप जिंदा होंगे? क्या कभी कोई जहाज उन्हें यहाँ से ले जाएगा? एक दिन लड़के ने नाव देखी और बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन लड़की डर गई। वो नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया में कैसे जिएगी। उसने आग नहीं जलाई। लड़का नाराज हुआ और जब उसने देखा कि जहाज चला गया तो उसे गुस्सा आया और उसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। फिर वो अकेले लकड़ी की नाव से जहाज के पीछे जाने लगा, लेकिन नाव डूब गई। लड़की हंस पड़ी। लड़का गुस्से में सारी चीजें फेंकने लगा। पहली बार दोनों अलग अलग रहने लगे। वो जंगल में अलग अलग जीने लगे। लड़की को खाना ढूंढना पड़ा और एक बार वो एक जहरीली मछली पर पैर रख बैठी। उसे बुखार आ गया। लड़के ने जब देखा तो डर गया और उसे बचाया। इसके बाद दोनों फिर करीब आ गए। समय के साथ उनके बीच प्रेम गहराया और उनका पहला बच्चा हुआ, जॉन। जॉन समंदर में खेलना सीख गया। एक दिन अचानक फिर एक जहाज नजर आया। 8 साल बाद मदद आई थी, लेकिन माँ बाप शांत रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वापस जंगल में चले गए। उधर जहाज पर बैठा आदमी समझा कि वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। उसने आदेश दिया कि अगली जगह चलो जहाँ उसका बेटा हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बेटा यहीं रह रहा है।